हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आगे का टॉपिक एक्सरसाइज 4.3 की एक्सरसाइज के एग्जाम्पल कुछ का बात कर लेते हैं। हम एग्जाम्पल नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं। 11 तक हो गया था हमारा। एग्जाम्पल नंबर 12 क्या कहता है ये बात करते हैं। एग्जाम्पल 12 इंसाइड एनसीईआरटी पेज नंबर 84 कह रहा है रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइन। एक रेक्टेंगुलर पार्क है, वो डिजाइन किया गया है। तो एक रेक्टेंगुलर पार्क यानी रेक्टेंगल बना ही लेते हैं। एक रेक्टेंगुलर पार्क है आपके पास, कुछ इस तरीके का डिजाइन किया गया है। ठीक है, ए रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइन हुज ब्रेथ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ। जिसकी ब्रेथ क्या है, 3 मीटर कम है। तो लिखते हैं लेट let length of rectangular पार्क कितना है, x मीटर। हमसे बोला जाए ब्रेथ जो है 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ, क्योंकि ब्रेथ लेंथ पे डिपेंड कर रही थी, इसलिए हमने लेंथ को लेट कर लिया। अब हमको ब्रेथ आसानी से मिल जाएगी। तो ब्रेथ कितना है, x माइनस 3 मीटर। तो उस डायग्राम में हम बना देखते हैं, इसको मेंशन कर देते हैं। हमारे पास लेंथ इसको लेट कर लिए x मीटर। उसके बाद ये जो आपकी ब्रेथ हो गई x माइनस 3 मीटर। आगे क्या बोला गया क्वेश्चन में, क्या गया है, इट्स एरिया। किसका एरिया भाई, रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया। इट्स एरिया, रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया, इट्स एरिया इज टू बी 4 स्क्वायर मीटर मोर। इसका एरिया 4 स्क्वायर मीटर मोर है। अब किससे मोर है, अकेला खुद ही है। तो आगे क्वेश्चन बोला गया है किससे मोर है, आगे बोला जा रहा है इसका एरिया 4 स्क्वायर मीटर ज्यादा है। अब जिससे ज्यादा होगा, जिससे भी ये ज्यादा होगा उसको हम 4 दे देंगे, यानी 4 स्क्वायर मीटर उसको दे देंगे तो वो इसके बराबर आ जाएगा। अब देखिए, इट्स एरिया इज टू बी 4 स्क्वायर मीटर मोर देन द एरिया ऑफ द पार्क। एक एरिया ऑफ द पार्क से इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, ज्यादा है। दैट, वो पार्क कैसा है, एरिया पार्क दैट हैज ऑलरेडी बीन मेड इन द शेप ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, जो पहले से ही बना हुआ है आइसोसेलेस ट्रायंगल के रूप में, विथ इट्स बेस एट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर, जिसका बेस जो है ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल है। तो बेस इसका जो भी आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल जो भी है, उसका जो बेस है वो ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल है। तो ब्रेथ हमारे पास ये है, तो इस रेक्टेंगल का ब्रेथ ट्रायंगल का क्या है, बेस है। तो हमने इसका ब्रेथ को बेस लिया और एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रा कर लिया इसके बेस पर। आगे की तरफ क्या बोला गया, एन ऑफ एल्टीट्यूड 12 मीटर, जिसका एल्टीट्यूड कितना है, 12 मीटर है, ये दिया गया। अब सारी चीज हमको मेंशन हो चुकी है। हमको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 4 मीटर, 4 स्क्वायर मीटर, 4 मीटर स्क्वायर लिख लीजिए डायरेक्ट, 4 मीटर स्क्वायर मोर देन द ट्रायंगल। भाई रेक्टेंगल के एरिया 4 मीटर स्क्वायर ज्यादा है ट्रायंगल से, तो हम ट्रायंगल वाले में 4 स्क्वायर मीटर दे देंगे।
तो हमको क्या मिल जाएगा, रेक्टेंगल का एरिया मिल जाएगा। तो हम लिखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, और इस एरिया ऑफ ट्रायंगल में आप 4 मीटर स्क्वायर ऐड कर दें, ये मिल जाएगा आपको। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है हमारे पास, 4 ऐड कर दे, 4 मीटर स्क्वायर, वही चीज है आपके पास। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ आपको पता है, ब्रेथ पता, लिख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस, बेस क्या x माइनस 3 है, हाइट कितना है, क्वेश्चन में मेंशन है 12 और प्लस का 4। यहां पास क्या है, हाइट ऑफ ट्रायंगल, हाइट ऑफ ट्रायंगल कितना है 12 मीटर। तो हमको यहां से देखिए मिला क्या, x 3x 2 6 12 होता है, और 6 का x ने मल्टीप्लाई हुआ 6x माइनस का 10 प्लस का 4। अब सारी कहानी इधर लेकर के आते हैं, और माइनस का 10 प्लस का 4 कितना मिलेगा, प्लस का 14। ठीक है, अब ये हमारे पास इतनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल चुकी है। अब इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ पर सीधा दिख जा रहा है 14 है, और ये 7 का आपका फैक्टर बन रहा है, तो आप एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 7x प्लस का 14 इक्वल टू 0 कर सकते हैं। पेयर बनाइए, x माइनस 7 का हम लेंगे x माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 2 x माइनस 7 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आई 2 और एक बार x की वैल्यू आई 7। तो हम कौन सी वैल्यू रखेंगे, x की दोनों वैल्यू पॉजिटिव आ रही हैं, तो x अगर 2 होगा यानी लेंथ क्या होगी 2 होगी, x को अपने लेंथ मान के रखा हुआ है, x अगर 2 मीटर होगा, लेंथ 2 मीटर होगा, तो ब्रेथ कितना होगा, ब्रेथ 2 माइनस 3 मीन्स आपका निगेटिव आ जाता है ब्रेथ। जब ब्रेथ निगेटिव आ जाता है तो हम x की वैल्यू 2 नहीं रख सकते हैं, क्योंकि एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव होगा, और कभी भी किसी की लेंथ ब्रेथ हाइट निगेटिव नहीं होती है। तो हम x की वैल्यू 7 रखते हैं, तो x की वैल्यू जैसे 7 रखते हैं तो हमको ब्रेथ मिला 4, तो हमको ब्रेथ मिला 4 वो भी पॉजिटिव में, इसलिए x इक्वल टू 7 आपका पॉसिबल है और ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ ब्रेथ कितना, लेंथ ऑफ पार किया हुआ रेक्टेंगुलर पार्क, यह हुआ 7 मीटर, ब्रेथ कितना हुआ, यह हुआ आपका 4 मीटर। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। आगे बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में मैं एक बता दे रहा हूं, थर्ड नंबर 13 का थर्ड कह रहा फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक का फार्मूला यूज करके आपको क्या करना है, आपको बताना है। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x प्लस का 1 इक्वल टू 0, ये है थर्ड नंबर आपका। तो भाई क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर देखें
क्वाड्रेटिक फार्मूला देखें तो हमको क्या मिला है क्वाड्रेटिक फार्मूला से एक्स इक्वल टू माइनस प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac बाई 2 है। बी कितना है आपके पास विद कॉफिशिएंट साइन के साथ में लेना है आपको, तो माइनस का बी है तो माइनस का रूट 2 रखा। बी की वैल्यू फिर वही चीज माइनस का 2 रूट स्क्वायर रखा। 4 ए की वैल्यू कितनी है 2 है, और उसके बाद फिर सी की वैल्यू प्लस का 1 है। 2 इंटू 2 यहां माइनस प्लस प्लस हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 और रूट 2 का स्क्वायर 2, इसका मतलब क्या मिलेगा 8 मिलेगा, और माइनस का 8 डिवाइडेड बाई 4। 2 प्लस माइनस 0 बाई 4। अब उधर प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं क्योंकि 0 मिल चुका है। ये मिलेगा 2 रूट 2 अपॉन 2। रेशनलाइज कर दीजिए तो क्या मिलेगा, यानी आप 2 को तोड़ सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2 में, तो आपको मिलेगा क्या 1 अपॉन रूट 2। एक ही एक्स की वैल्यू मिली तो ये इंडिकेट करता है कि हमारी जो अदर वैल्यू है वो भी क्या है सेम है। तो हमको क्या मिलेगा रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना है 1 बाई रूट 2 कामा 1 बाई रूट 2। ये हमारे पास है। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। बाकी आप कर लीजिएगा इस तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्या कहता है 14 की एग्जांपल 14, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इसका मतलब क्या है, इसमें मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दूंगा, आप सॉल्व करेंगे। x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 3, और यहाँ x डज नॉट इक्वल टू 0 का क्या मतलब है, x डज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है कि x यहाँ पास 0 नहीं हो सकता है। x अगर 0 होगा तो 1 अपॉन 0 बनेगा, और 1 अपॉन 0 का मतलब क्या होता है इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये आपका दिया गया है, और अगर आप देखें तो इसको आप एलसीएम लेकर के कर सकते हैं। x का मल्टीप्लाई किया आपने एक्स स्क्वायर बना अपॉन x इक्वल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का सॉरी इक्वल टू 3x इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक बन गई, और क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा करके आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से सेकेंड 1 अपॉन एक्स है माइनस में 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इक्वल टू 3, और यहां आपसे बोला गया है x डज नॉट इक्वल टू 0 और 2। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब x की वैल्यू 0 भी नहीं हो सकती और x की वैल्यू 2 भी नहीं हो सकती। इनको दोनों छोड़कर x के कोई भी वैल्यू रख दीजिए आप। तो हमने लिया एलसीएम, ये x का डिवाइड किया ये मिला, x माइनस 2 का डिवाइड किया x मिला, x से x खत्म माइनस 2 मिला, मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो मिला क्या माइनस 2, 3x स्क्वायर माइनस का 6x, माइनस 2 उधर गया 0 बना इधर,
+2, ये आपका फिर से क्वाड्रेटिक बन गया और बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दीजिए आप, मिल जाएगा आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा करके। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। एग्जाम्पल 15, एग्जाम्पल 15 क्या कहता है? ए मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। कह रहा है एक मोटर बोट है जिसकी स्पीड 18 किलोमीटर है स्टिल वाटर में। इसका कहने का मतलब है कि जो मोटर बोट है वो रुके हुए जल में अगर चलती है, रुके हुए पानी में चलती है, यानी आपका जो वाटर है वो रुका हुआ है, फ्लो नहीं कर रहा है। अगर आपका जो बोट है वो रुके हुए पानी में चलता है तो उसकी स्पीड कितनी होती है? 18 किलोमीटर पर आवर। उसी को हम कहते हैं स्टिल वाटर। तो दिया गया है गिवन में, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर। एग्जाम्पल 15 है, आगे की तरफ कह रहा है 1 hour more to go in still water takes 1 hour more to go 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम। कह रहा है 1 घंटा ज्यादा लेता है अपस्ट्रीम जाने में, किसके तुलना में? डाउनस्ट्रीम। तो डाउनस्ट्रीम में स्पीड कैसी होगी भाई बोट की? डाउनस्ट्रीम में स्पीड क्या होती है? वाटर की स्पीड और आपकी बोट की स्पीड क्या होती है? वो दोनों की दोनों ऐड हो जाती है। स्पीड ज्यादा हो जाएगा तो जाहिर सी बात है आपका टाइम कम लेगा, और अगर स्पीड कम होगी तो आपका क्या होगा? टाइम ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो आपका जाने का अपस्ट्रीम है उसमें 1 घंटा ज्यादा लगता है एज कंपेयर टू डाउनस्ट्रीम। तो अब बोला फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो मान लेते हैं भाई स्पीड ऑफ स्ट्रीम, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना है? x किलोमीटर पर आवर। अब हमको भाई स्ट्रीम की स्पीड मिल गई है और आपको बोट की स्पीड मिल चुकी है, तो हम यहां पर से कुछ और बातें कर सकते हैं। वो क्या बातें हैं? बोट जो जा रही है वो अप स्ट्रीम में जा रही है और डाउन स्ट्रीम में जा रही है। जब हमने आपसे अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का बात किया था 3rd नंबर चैप्टर में, तो हमने बोला था कि आप जब डाउन स्ट्रीम चलते हैं तो लहर के साथ में चलते हैं। जिधर लहर की डायरेक्शन होती है उधर ही बोट की डायरेक्शन होती है। जब आप अप स्ट्रीम की बात करते हैं तो लहर की अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। तो स्पीड इन डाउन स्ट्रीम लिख लें, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा? 18 + x। बोट की और स्ट्रीम दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। टाइम टेकन टू गो 24 किलोमीटर। इतने किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा ये बताना है। इज इक्वल टू स्पीड पता है, डिस्टेंस पता है, तो हम टाइम निकाल सकते हैं। डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी डाउन स्ट्रीम जाने में इतना टाइम लगेगा। स्पीड इन अप स्ट्रीम ये कितना होगा? ये बोट की स्पीड से माइनस हो जाएगा आपका, ये मिलेगा। अब हमको टाइम कितना लगेगा? टू गो 24/18 - x आवर। ये जो टाइम है अप स्ट्रीम का वो 1 घंटा क्या है? ज्यादा है, क्योंकि इसकी स्पीड कम है, इसकी स्पीड ज्यादा है, इसका टाइम कम होगा और इसका टाइम ज्यादा होगा। तो हम क्या करते हैं, ये 1 आवर ज्यादा है
किससे उससे जाता है, तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे बोला गया है कि डाउन स्ट्रीम का टाइम 1 आवर मोर जा रहा है। डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी है 20, ये मिला, माइनस इक्वल टू 1 आवर, इतना था। एलसीएम लिया दोनों का, ट्वेंटी फोर दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लिया तो मिला क्या, अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, 18 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब 18 का डिवाइड करोगे तो मिलेगा क्या आपको, चलिए पहले इसको कर लेते हैं हम। यहां से हमने 24 कॉमन ले लिया, 24 कॉमन लेते हैं, यहां 1 बच जाएगा, यहां पे 1 बच जाएगा। 18 माइनस एक्स का डिवाइड किया, यहां मिलेगा 18 प्लस एक्स माइनस 18 प्लस एक्स का डिवाइड किया, मिला क्या 18 माइनस एक्स, मिला क्या 18 माइनस एक्स। ठीक है, अब आगे की तरफ चलते हैं। यहां हमने एलसीएम लिया था तो ये चीज बन जाएगा आपका, अब 18 प्लस एक्स माइनस के 18 प्लस के एक्स इक्वल टू 1। ये खत्म हो गया आपका, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कैंसिल नहीं हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसलिए तो मिलेगा क्या आपको, ये हो जाएगा आपका। उधर की तरफ क्या हुआ 1, 48x इज इक्वल टू स्क्वायर, स्क्वायर को सबको इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस का 48x माइनस का 324 इक्वल टू का 0, ये बन गया आपका स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्व करने पर आपको कितना मिलेगा ये देख लेते हैं। बाय यूजिंग फार्मूला, कौन सा फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला, कितना मिलेगा x माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac बाई 2a। b की वैल्यू है 48 प्लस माइनस 48 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 और इसकी वैल्यू है क्या माइनस का 324 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, मिलेगा क्या x इक्वल टू माइनस का 48 प्लस माइनस अंडर रूट 48 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा क्या, इसका मतलब 48 का 2 बार मल्टीप्लाई कर लो, 8 मिलेगा 64, 32 32 और 32 आपको 6 कितना मिला 38, उसके बाद में 48 यानी 32 की 2 आ गई आपकी 16 और 3 19, ये वैल्यू मिलेगी आपको इसकी। देखिए माइनस और माइनस प्लस हो गया और इसका मल्टीप्लाई कर लें 16 99 और 12 डिवाइडेड बाई 2, ये ऐड होगा 0 मिला फिर 0 मिला 6 मिला 3 मिला डिवाइडेड बाई 2, 3600 किसका स्क्वायर रूट है 60 का। एक बार x की वैल्यू 60 प्लस में लेंगे
और एक बार माइनस मिलेंगे, तो ये मिलेगा कितना 12/2 और x की वैल्यू आएगी 6 किलोमीटर पर आवर। और जब आप एक बार निगेटिव लेंगे माइनस का 48 माइनस का 60/2 तो x की वैल्यू निगेटिव पॉसिबल नहीं होती, तो इसको हम छोड़ देंगे, हम माइनस का आ रहा है, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 कर लीजिएगा आप कंप्यूटिंग स्क्वायर से। क्वेश्चन नंबर 2 भी आप कर लीजिएगा बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला से। क्वेश्चन नंबर 3 भी आप हो चुका एग्जांपल इस तरीके का। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रेमांस एज के रेसिप्रोकल का सम वो कितना है, कब बोला है, 3 years एगो एंड 5 years फ्रॉम नाउ इज 1/3। मतलब रेमांस की एज का रेसिप्रोकल का सम कितना है 1/3। तो लेट रेमांस एज, इसमें तो एज की प्रॉब्लम है, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान कितना हो जाएगा x ईयर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 years एगो रहमान एज कितनी हो जाएगी 3 years एगो, मतलब पीछे की तरफ, तो पीछे 3 साल आए, x - 3 year हो गया। 5 year फ्रॉम नाउ, इसका भी मतलब क्या है 5 साल आगे की तरफ जा रहा है, x + 5 और ये हुआ ईयर। अब आपसे बोला गया है कि 3 साल पीछे और 5 साल आगे की जो एज है उनका रेसिप्रोकल का सम कितना है 1/3 है। तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल का मतलब होता है जो वैल्यू है उसको पलट करके रख दीजिए। तो 1/x + 1/x + 5, इन्हीं के रेसिप्रोकल का सम कितना है 1/3। तो हमने ले लिया एलसीएम, डिवाइड किया, x + 5 मिला, ये डिवाइड किया, x - 3 मिला, डिवाइडेड। अब x + 5 + x - 3 डिवाइडेड बाई x², 5x माइनस का 3x 15 = 1/3। 2x + 2 डिवाइडेड बाई x² माइनस का 8x = 15, ये हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 6x 6 = x² 8x 15। सारी क्वांटिटी को उधर लेकर के जाओ, इधर छोड़ दो, x² उधर गया, 8x है और माइनस का 6x बनेगा, 14x बनेगा, और ये उधर जाएगा माइनस का 21 बनेगा। तो माइनस का 21 बन चुका है, आगे की तरफ आप प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलेगा कितना ये, सर यहाँ प्लस होगा, और जब ये प्लस होगा तो ये वैल्यू नहीं आएगी।
मिलेगा कितना, प्लस का 2x माइनस का 15, 6x प्लस का 6 इक्वल टू 0। उधर गया कितना मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और उधर जाएगा माइनस का 21। तो ये वैल्यू मिल गई। अब इस वैल्यू को क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर आप सॉल्व कर लीजिए। जो पॉजिटिव एज आएगी उसी को लेना है, जो नेगेटिव आएगी उसको छोड़ देना है, क्योंकि एज भी कभी नेगेटिव नहीं होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन कर लीजिएगा इसको लास्ट आगे की तरफ।